सो हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे पॉडकास्ट में। तो भाई आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं बाजा व्लॉग की। जी हाँ, बाजा व्लॉग की आप नौटंकी कंट्रोवर्सी तो देख ही रहे हैं ना, कभी कहीं कुछ बोल रहा है, कभी कहीं। ठीक है, हर घर में लड़ाई झगड़ा होता है। और जहाँ इसका कहना ये है कि माँ ने हमको जो है घर से निकाल दिया। माँ ने अगर एक बार इसे घर से बोल दिया कि भाई तू घर से निकल जा, ठीक है, तो क्या घर छोड़ के चला जाएगा? क्या बचपन में आप सबके लोग भी, आप लोगों के भी माँ बाप होंगे घर में, क्या हमारे माँ बाप बचपन में भी ऐसा बोल देते थे तो क्या घर छोड़ के चले जाते थे? नहीं ना। हर माँ बाप का हक होता है अपने बच्चे के ऊपर, ठीक है, उसको डांटना फटकारना अगर वो कुछ गलत कर रहा है, या फिर ये लगा लीजिए कि कोई मनमानी कर रहा है तो हर माँ बाप डांटता है। इसमें क्या गलत कर दिया अगर उसकी माँ ने ऐसा बोल दिया कि घर छोड़ के चला जाओ? और इतना बड़ा उसने सोशल मीडिया पे तमाशा बना दिया कि पूछो ही मत। मतलब पार्ट बना बना के 21-22 पार्ट उसने शायद इंस्टाग्राम पे डाल दिया, और उसके बाद भी वहां से भी उसका पेट नहीं भरा। तो जो है ना, अब यूट्यूब पे आके भी उसने वीडियो डाली है। तो वहीं पे बात करें अगर इनकी माँ की, तो इनकी माँ इतना ज़्यादा रो रही थी, दीपक ब्लॉग में हमें देखने को मिला कि बहुत ज़्यादा वो बेचारी रो रही थी, अपने बेटे के लिए तड़प रही थी। तो वो किसी की हेल्प लेके जो है उसके ससुराल पहुंची किसी तरह से। वहां जाके जब उसको बहुत अच्छे से लताड़ा गया, ठीक है, उन्होंने यही अपने मुंह से बताया कि भैया इनके साथ जो है पहले ये घर गई, वहां पे जो है बाजा नहीं था, पूरी परिवार नहीं था उनका। और बाजा जो है और उसका परिवार जो है कहीं वीडियो बनाने के लिए गया हुआ था। जैसे उन लोगों को पता लगता है वो आते हैं, पहले तो उसके सास ससुर इतने बुरे तरीके से जो है ना उसकी माँ से लड़ाई करते हैं, बहुत गंदे तरीके से बेचारी को जो उल्टा सीधा बोला जाता है। वहीं पे जब उनका बेटा भी खड़ा है, उसको इतनी भी नहीं शर्म आई कि मेरी माँ को किस तरीके से कोई दूसरा इंसान कुछ भी कैसे बोल सकता है। वहीं पे वो खड़ा हुआ है और उसकी माँ को जो है उल्टा सीधा वो लोग बोल रहे हैं, और वो चुपचाप वहां पर सुन रहा है, क्योंकि वो घर जमाई बन चुका है। वो जो है देवी जी के प्यार में ऐसा पगला गया है, ऐसा पगला गया है। ना तो वो माँ की सुन रहा है, ना वो बहनों की सुन रहा है, ना कोई किसी की नहीं सुन रहा। रे भाई, किसी की तो सुन ले। यही तो वो माँ बाप थे, अगर देखा जाए तो यही वो माँ बाप थे जिनको तू स्टार्टिंग से अपने वीडियो में लेके आता था। ठीक है। ठीक है, इनकी माँ के लिए लोग बोलते कि एक्टिंग वगैरह अच्छी कर लेती हैं, लेकिन इनके पापा तो बहुत ही ज़्यादा सीधे लगते हैं भाई। मैंने कितनी सारी इनकी रील्स ऐसी देखी हैं कि वो बेचारे बस साइड में कहीं कोने में खड़े हुए हैं एक रील के लिए, उन्हें कुछ डांस या कुछ एक्ट वगैरह करना भी नहीं आ रहा, फिर भी वो जो है ना अपने बेटे के लिए कि चलो कोई नहीं यार, इससे इसकी रोजी रोटी चल रही है तो क्यों ना हम इसका साथ दें। और आज लेकिन अगर बाजा की बात की जाए तो भाई इन्होंने बहुत ही गलत किया, देखो, माँ बाप के साथ। वहीं पे जब इसके ससुराल वाले इतना सुना रहे थे तो इसने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं पे दीपक ने जब अपने वीडियो में बताया कि गाली गलौज इसने अपनी माँ से की है। बताइए कौन बेटा जो है ना अपनी माँ से गाली गलौज करेगा? लेकिन भाई ये बेटा है जिसने किया है, और ऊपर से ऐसी ऐसी पोस्ट डालना यूट्यूब पे इंस्टाग्राम पे कि ऐसी माँ क्यों दी, भगवान क्यों दी। अरे माँ तुम्हें क्यों दी? माँ को बोलना चाहिए भगवान को कि ऐसा बेटा मुझे क्यों दिया। उस माँ का सिर्फ एक ही इकलौता बेटा है। किसी के हो ना 4-5 बेटे तो चलो एक चला गया तो कोई नहीं, थोड़ा सब्र कर लिया, लेकिन उनका एक ही बेटा। वो बेचारी फूट फूट के रो रही कि हमने तेरा क्या बिगाड़ा है, हमने क्या तेरे साथ अच्छा नहीं किया जो तू आज बहन को, माँ बाप को जो है सोशल मीडिया पे बदनाम कर रहा है। और अगर देखिए जैसे ये बोल रहे हैं कि ये सब सच है जो मैं बता रहा हूँ, काफ़ी लोग तो देखो इसको मन गढ़ंत कहानी कंट्रोवर्सी भी कह रहे हैं कि बस जब भी इसके पास कुछ कंटेंट खत्म हो जाता है ना तो ये तुरंत जो है नया कंटेंट ढूंढ के उस पर जो है चालू हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि भाई अगर तेरे को देखो, अगर तू सच्चा होता तो तू इन रील से पैसे बिल्कुल नहीं कमाता। तूने इनको मोनिटाइज क्यों रखा है ना? मोनेटाइज रखा है, और इसी से यही पता लगता है कि भाई ये जो है सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए कर रहा है। अगर सच में तेरे साथ ऐसा कुछ होता तो तू जो है एक वीडियो बना के यूट्यूब पे भी डाल सकता था, लेकिन नहीं, वायरल होने के लिए, जैसा ये अपनी शादी के टाइम पे वायरल हुआ, सेम वैसा ही कुछ करके जो है ना दोबारा से ये चाहता है कि मेरी रीच कम ना हो जाए। तो चलिए इस बार जो है घर वालों की पोल पट्टी क्यों ना खोली जाए। जहाँ इसका जो जीजा है उसने बोला कि भाई मुझे दारूबाज, मुझे गांजा पीने वाला ये सब बोला जाता है, जबकि इसकी खुद की शादी में इसका छोटा साला जो है गांजा पी रहा था। उसका कहना ये है कि भाई मैंने तो अपनी आंख से देखा है इसके छोटे साले को गांजा पीते होते, दूसरे के ऊपर कैसे इल्जाम लगा सकता है। वहीं पे अगर इसकी माँ की बात करें तो वो देखिए वो किसी भी जिला न्यायालय में जा सकती हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है उनके लिए, क्योंकि वो जो है एक माँ बाप हैं, अपनी एप्लीकेशन जो है अंडर CRPC 125 के तहत जो है ना एक फ़ाइल जो कोर्ट में डाल सकती हैं, जिसके बाद जो है उन्हें उनके बेटे से कम 50,000 रुपये महीना, है ना, 50,000 रुपये महीना खर्चा मिल सकता है, वो भी उनके बेटे की जो भी वो जो हर महीने कमाते हैं उसके बेस पे। क्योंकि
आजकल ये वाला जो रूल है ना, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुका है, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप को छोड़ के चले जाते हैं, बुढ़ापे में जो है ना उनकी टेक केयर नहीं करते, उनको जो है कहीं ना कहीं कोई वृद्ध आश्रम में छोड़ रहे, तो कुछ तो माँ बाप के लिए बहुत अच्छा जो है सरकार ने ये एक रूल निकाला है कि भाई अगर कोई भी बच्चा अपने पेरेंट्स की अगर देखो टेक केयर नहीं करता, तो फिर वो बराबर जो है ना अपने बच्चे से खर्चा मांग सकते हैं और कोर्ट में जाके जो है केस फाइल कर सकते हैं। तो इनकी मम्मी ये वाला स्टेप भी उठा सकती हैं अगर वो उनको खर्चा पानी नहीं देता है, क्योंकि माँ बाप ने सारी ज़िंदगी पाला अपने बच्चे को, शुरू से लेके आज तक जितना भी खिलाया पिलाया, कभी माँ बाप किसी भी बच्चे से ना कुछ नहीं मांगते, ठीक है। लेकिन जब जैसे ही वो लायक हो जाते हैं और वो माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं ना, तो हर बच्चा क्या करता है, हर बच्चे के लिए तो चलो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन मोस्टली आज के टाइम में कलयुग है, तो बहुत सारे जो है ना बच्चे क्या करते हैं, अपने माँ बाप को जो है साइड कर देते हैं, बीवी आते ही बस जोरू के गुलाम बन जाते हैं, उसके बाद माँ बाप को उन्होंने पूछना नहीं है। ये थी कुछ अनसुनी अनसुलझी जो है ना कुछ बातें, और आप लोगों की क्या राय है इस पे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। सो बाय, मैं मिलती हूँ आपसे एक न्यू पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय।